अरशद शरीफ साहब के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद कार्रवाई का आगाज़ किया और बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट ये थी कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर उनके ख़िलाफ़ कोई उनके कत्ल के को लेकर कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर इंटरवीन किया। ये कानून की पोजीशन है इस मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ की, कि कितने दिन हो चुके हैं उनकी डेथ को, उनका बरियल भी हो चुका, इन्वेस्टिगेशन टीम भी कीनिया से जाके होके आ गई इधर, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी थी। ना उनकी वालदा की तरह मदयत के अंदर पुलिस ने कोई दर्ज किया और ना पुलिस ने खुद दर्ज किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसके बाद आज अब से कुछ देर पहले 3 बंदों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें एक वकार अहमद, खुरम अहमद और तारिक वसी जो है ये लोग शामिल हैं, अगर मैं नाम तारिक के आगे सही बोल रहा हूँ तो ये खुरम तो वही है जो कि गाड़ी में साथ था अरशद शरीफ साहब के, और वकार उसका भाई है, और ये दोनों होस्ट थे वहाँ पर जब ये अंदर होलनाक वाक़या पेश आया कीनिया के अंदर। और तारिक साहब जो है ये जो है बेसिकली इनके ऊपर ये सारा इल्ज़ाम है कि इन्होंने इस हद तक के इन्होंने अरेंज किया था दुबई से कीनिया तक का सफ़र मुबैना तौर पर अरशद शरीफ साहब का। तो ये लेकर सारा मामला था। इसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन है कुछ बड़ी सेंसिटिव नोयत की है, जो ऑब्वियसली इस वक्त शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इल्म में है ये बात कि जो अभी टीम गई थी वहाँ पर, पाकिस्तान की जो टीम गई है कीनिया से होके आई है, उनके पास कुछ बहुत सेंसिटिव जो है वो इंफॉर्मेशन आई है अरशद शरीफ साहब को लेकर, और वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आई थिंक इसी सोच में है कि इसको किस तरह रिलीज़ किया जाए और मीडिया को रिलीज़ ना किया जाए शायद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आप अलहदगी में देना चाहें इंटीरियर मिनिस्ट्री या जो टीम वहाँ पे गई थी, तो वो दे सकते हैं, उसको इन कैमरा सेशन के ब्रीफिंग हो सकती है। तो आई थिंक इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इस हवाले से वो करेगी ब्रीफ, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो भी आगे आएंगी, और जब वो फिर मुनासिब वक्त होगा आपके साथ मैं ज़रूर जो है उसको शेयर करूँगा। इस केस में मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिस वक्त एक चैनल जो था इसको हादसा की खबर दे रहा था, हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन ना हो, मैं शक नहीं करता किसी पे, मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के वो हादसे की खबर दे रहे थे। उस वक्त मैंने सबसे पहले ट्वीट करके ये स्टोरी ब्रेक की थी कि बेसिकली अरशद शरीफ साहब जो हैं वो हादसे में जाँ बहक नहीं हुए, और मैंने लिखा था उसमें कि कॉन्ट्ररी टू दिस टीवी चैनल क्लेम, उसकी वो खबर लगा के लिखा था, कॉन्ट्ररी टू दिस टीवी चैनल क्लेम, उनको वो हादसे में हलाक नहीं हुए, किसी ट्रैफिक में या किसी सड़क में या किसी उस हादसे में, वो बाकायदा उनका टारगेटेड कत्ल किया गया है। ये मैंने स्टोरी ब्रेक की थी और उसी वक्त रात को कर दी थी जिस वक्त वो चैनल जो है वो कुछ और चला। अगेन मैं उस चैनल की नीयत पे शक नहीं कर रहा, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन मेरे पास थी और मैंने बताया कि उनका टारगेट किलिंग की गई है, और उसमें हो सकता है कि कीनिया की पुलिस इन्वॉल्व हो, जो बाद में इसी तरह निकला, बल्कि कीनिया का जो एक और मिलिट्री का जो उनका वो है वो शामिल निकला उसके अंदर। तो लगभग ये वही बात थी। इसके अलावा हमने अरशद शरीफ साहब के मर्डर को लेकर इन्वेस्टिगेशन को एक नई डायरेक्शन लोगों को शेयर की, कि जिसके अंदर हमने उनकी वो तस्वीरें शेयर की, उन तस्वीरों के मुतालिक बताया, जिससे साफ चल रहा था पता कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर टॉर्चर हुआ है। और बाद की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो पिम्स की आई उसने भी ये साबित किया, उनके बॉडी के ऊपर 12 ज़ख्मों के निशान थे और वो सारे एंटी मॉर्टम थे, यानी कि उनकी डेथ से पहले के। और उसमें सबसे जो तशद्दुद की थेरी को जो चीज़ तक़वियत दे रही थी वो उनका क्लोज़ रेंज से उनको कत्ल करना है। तो अब असल बात यह है कि इस बारे में उस रात को जो कुछ हुआ, यानी कि जिस रात अरशद शरीफ साहब का कत्ल होने के बाद जिस तरह इतलात एक जगह दूसरी जगह और पाकिस्तान आई मेरे पास, उसकी भी सारी इतलात मौजूद है। लेकिन अगेन मैंने लास्ट टाइम भी जब वो ख़बर दी थी तो फिर ये होता है कि मामला इतना सेंसिटिव होता है कि मैं सिर्फ उनके फैमिली की रिस्पेक्ट में और उस चीज़ों के उसमें और चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो, बल्कि एक अच्छे फोरम पे जो कि सुप्रीम कोर्ट हमारा बड़ा रिस्पेक्टेबल और ट्रस्ट वाला फोरम है, वहाँ पर प्रेजेंट हो, तो मैं इसको अभी ज़रा विदहोल्ड कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ही जो है वो सेंसिटिव और अहम मामला है। जब ये कहानी खुल के सामने आएगी तो इंशाअल्लाह जो है फिर जो कातिल लोगों तक जब पहुँचेंगे हम, तो उससे एक निशान इबरत बनेगा सारा मामला। और सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन जो है इस मुल्क के अंदर, आज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो वैसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं है, तो कीनिया में तो खैर पता नहीं कैसे होती, और आज पता चला है कि एफआईआर अब तक कटी नहीं थी।